हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन आई के बारे में बताऊंगी कि ह्यूमन आई क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन की आई होती है इसकी कितनी लेयर पाई जाती हैं। तो पहली लेयर जो होती है उससे बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, जो कि नॉन वैस्कुलर होती है। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है ट्यूनिका पिगमेंटोसा, जो कि वैस्कुलर होती है। एंड थर्ड लेयर इज़ ट्यूनिका नर्वोसा, जिसको न्यूरोसेंसरी या फिर रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लेयर की, जो कि क्या है, ट्यूनिका फाइब्रोसा है। जो ट्यूनिका फाइब्रोसा होती है ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला जो होता है वो होता है कॉर्निया एंड सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है स्क्लेरा। ठीक है, कॉर्निया और स्क्लेरा। तो हम बात करते हैं इस फर्स्ट लेयर की। जो सबसे आउटर लेयर ये दिख रही है आपको, यही क्या है, ट्यूनिका फाइब्रोसा है, जो कि नॉन वेस्कुलर होती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। और ब्लड वेसल्स ना पाए जाने की वजह से ही क्या होता है, आँख का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसको ईजिली ट्रांसप्लांट यानी कि ईजिली किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो 1/6 पार्ट होता है, यानी कि 1/6 हिस्सा होता है, यानी कि आगे का ये जो भाग है ये कॉर्निया होता है, और पीछे का जो भाग होता है यानी कि 5/6 हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, ये पीछे वाला हिस्सा 5/6 हिस्सा जो होता है वो होता है स्क्लेरा। ठीक है, तो कॉर्निया 1/6 पार्ट यानी कि 1/6 हिस्सा कॉर्निया और 5/6 हिस्सा स्क्लेरा मिलके क्या बनाते हैं, ट्यूनिका फाइब्रोसा, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है आँख की। ठीक है, ये पहली लेयर हो गई। अब दूसरी जो होती है ट्यूनिका पिगमेंटोसा, इसका नाम पिगमेंटोसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। और इसका वेस्कुलोसा का मतलब होता है यहाँ पर वेस्कुलर, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जो सेकंड लेयर होती है ट्यूनिका पिगमेंटोसा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं ट्यूनिका पिगमेंटोसा। वो कौन कौन सी, कोरॉइड है, सिलेरी बॉडी है और आइरिस है। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं कि कोरॉइड, सिलेरी बॉडी और आइरिस कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो पिगमेंटेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये पूरा भरा हुआ, ये होता है कोरॉइड। ठीक है, ये है कोरॉइड वाला पार्ट। ठीक है, और आगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये और इधर साइड दोनों पे, इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और जो सीलियरी मसल्स होती है और सीलियरी प्रोसेस होती हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ट्यूनिका पिगमेंटोसा बनाते हैं। थर्ड लेयर इज ट्यूनिका नर्वोसा, इसी को रेटिना भी कहते हैं। जहाँ पर हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो जो इमेज बनती है उसी को रेटिना कहते हैं। ये 3 सेल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी सेल है, गैंग्लियोनिक सेल है, बाइपोलर सेल है, फोटो रिसेप्टर सेल है। तो अगर हम बात करें ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये थर्ड लेयर जो है, ये सबसे इनर की लेयर जो है, ये वाली लेयर जो सबसे अंदर वाली लेयर है, यही क्या है, ट्यूनिका नर्वोसा है। इसी को रेटिना भी कहते हैं। इसकी इनमें 3 सेल्स होती हैं। सबसे अंदर की तरफ जो होती है गैंग्लियोनिक सेल पाई जाती है, उसके बाद मिडल में जो होती है बाइपोलर सेल होती है, और सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, फोटो रिसेप्टर सेल होती है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट करने के लिए पेपर में आ जाता है कभी कभी कि जो ट्यूनिका नर्वोसा है यानी कि जो रेटिना है, इनमें जो तीनों सेल्स पाई जाती हैं उनको अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ अरेंज करिए। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए अंदर की तरफ क्या, जी हमने इसलिए लिखा, जी का मतलब होता है यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल है जी, और बी का मतलब बाइपोलर सेल, और सबसे बाहर की तरफ क्या, फोटो रिसेप्टर सेल है, यानी कि GBP। अंदर से बाहर की तरफ यही अरेंजमेंट होगा कि अंदर सबसे पहले जो होती है वो गैंग्लियोनिक सेल पाई जाती है, बीच में होती है बाइपोलर सेल, और बाहर सबसे क्या होती है, फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है। तो ये ह्यूमन आई की 3 जो लेयर होती हैं वो हो गई। अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं ह्यूमन आई का। जो आँखें हमें आगे से दिखाई देती है वो कैसी होती हैं, और उनमें इन पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए स्क्लेरा, ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ये जो वाइट पार्ट है। और ये है आइरिस, जो कि हमें पिगमेंट हमारी आंखों का कलर बताता है, और ये बीच में जो है प्यूपिल है। ठीक है, ये जो सीलरी प्रोसेस होती हैं, यहाँ से क्या होती है, यहाँ ये सीलरी प्रोसेस है, यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या निकलती है, सस्पेंसरी लिगामेंट निकलती है। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच में क्या पाई जाती है, लेंस पाई जाती है। ठीक है, और सबसे आगे जो होता है इसे तो आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं इसको। और जो कॉर्निया एंड लेंस के बीच का जो यहाँ पर क्या होता है, एक्वस
फ्लूइड फील्ड होते हैं जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और लेंस के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आँखों के पीछे जो होता है, सबसे पीछे जब हम अगर साइड में देखें तो क्या पाई जाती है यहाँ पर? ये पाई जाती है यहाँ पर, ये होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जो होता है यहीं पर लाइट डायरेक्ट यहीं पर आता है, जिसको फोसा सेंट्रियोलिस इसके बीच में पाया जाता है। और जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती हैं? सेंसरी नेचर होती है। सेंसरी का मतलब होता है कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको ये ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। तो ये सेंसरी नेचर होती है। और सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। कैसी होती है? सेकंड क्रेनियल नर्व है, यानी कि हमारे क्रेनियल नर्व्स का सेकंड पार्ट होती है। और ये सेंसरी नेचर होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में जितना कुछ था मैंने आपको समझा दिया। अब इसके फंक्शन जो हैं और कहाँ कहाँ क्या होता है स्ट्रक्चर के बारे में कल बात करेंगे, कल की वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर समझ में नहीं आता है या वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।